गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की एफएसओ यूनिट आज करेगी पूछताछ। 8 राज्यों के 16 लोगों को नोटिस सर्व कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 और 160 के तहत दिया है समन। इसके तहत पूछताछ में दस्तावेज या गैजेट करना होता है पेश। दिल्ली के द्वारका स्थित एफएसओ ऑफिस में सभी को मोबाइल और लैपटॉप के साथ आने को कहा गया है। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना सीएम को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को 1 मई को किया तलब। राज्य कांग्रेस के 5 और अन्य नेताओं से भी होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पलटवार। कहा कि हम डरने वाले नहीं, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का एक और हथकंडा बताया। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन। साइबर क्राइम टीम ने कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवाणी के पीए सतीश वजानी और आप कार्यकर्ता आरबी वारिया को किया अरेस्ट। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की। 3 राज्यों की 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। हरियाणा के गुरुग्राम से राज बब्बर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर आई। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने यहां से लड़ने से इनकार किया। यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर पीएम मोदी आज और कल चुनावी जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री 14 सीटों को करेंगे कवर। आज डीसा और हिम्मतनगर में पीएम मोदी की रैली। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। प्रवर्तन निदेशालय से पूछे 6 सवाल। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को और तौर तरीके पर उठाए सवाल। कहा कि सीएम के घर की कुर्की क्यों नहीं करवाई। सोमवार को कोर्ट ने ईडी के समन का जवाब न देने को लेकर सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर संशोधन 370 को हटाने के पक्ष में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 11 दिसंबर को विशेष दर्ज खत्म करने के फैसले पर मोहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। ममता सरकार ने राज्य में मनाही के बावजूद सीबीआई की केस दर्ज करने पर उठाए सवाल। आज 1 मई से देश में बदल रहे हैं नियमों से आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा असर। क्रेडिट कार्ड के सरचार्ज में बढ़ोतरी से इसका इस्तेमाल होगा महंगा। बैंकों के सेविंग्स अकाउंट में अब कम से कम 25,000 रुपए रखना होगा जरूरी। सेक्स स्कैंडल में फंसे हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से किया निलंबित। पार्टी ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया गया है। जेडीएस सांसद और हासन से एनडीए उम्मीदवार के अश्लील वीडियो पर गरमाई सियासत। मंगलवार को कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रज्वल रेवन्ना के सीडी कांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। राज्य पुलिस से 3 दिनों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना के स्कैंडल पर अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया। कहा कि बेहद निंदनीय है, मातृशक्ति का अपमान नहीं सह सकते। हम देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। बीजेपी के बजाय कर्नाटक के सीएम से सवाल पूछे। रेवन्ना कांड पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा कि इतने बड़े कांड का अपराधी देश छोड़कर कैसे भागा। आप नेता आतिशी ने भी उठाए सवाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर कसा तंज। कहा कि इस नारे का हो रहा है उल्टा असर। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि हम रेवन्ना का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और मामले की विधिवत जांच सरकार को करनी है, मुझे नहीं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर बदली वोटिंग की तारीख। अब इस सीट पर तीसरे चरण के तहत 7 मई की बजाय छठे चरण के तहत 25 मई को हुई वोटिंग। हालिया बारिश और बर्फबारी से हुई तबाही के मद्देनजर बदली तारीख। 7 मई को तीसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव के एनडीए कैंडिडेट्स को पीएम मोदी ने लिखा पत्र। कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण छीनकर मुस्लिम को देने की इंडिया गठबंधन की साजिश का पर्दाफाश करें। तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की हुंकार। कहा कि जीते जी एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण को धर्म के नाम पर मुस्लिम को नहीं देने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा रैली में कांग्रेस पर किया वार। कहा कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में किया है। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण और संविधान कांग्रेस झूठ के जरिए फैला रहे हैं भ्रम। हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी को वीडियो बनाने में महारत हासिल है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बदनाम करना बीजेपी को आता है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल किया। बांसुरी के नामांकन के दौरान हरदीप पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे।
दिल्ली में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सही राम पहलवान ने भी किया नामांकन। साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे आप प्रत्याशी सही राम पहलवान ने किया रोड शो। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तंज कसा। कहा कि देश के लोग पीएम के तौर पर मोदी को ही देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसा तो कोई नाम नहीं जो पीएम की तुलना में हो। सूरत और इंदौर चुनाव को लेकर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी को घेरा। कहा कि सूरत और इंदौर में चुनाव नहीं हुआ।